स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवडीपी लर्निंग पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आपको इस वीडियो में कक्षा 11 के अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका भाग एक आज आपको समझाया जाएगा। इस भाग में हम केमिस्ट्री की परिभाषा, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री की शाखाएं, इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। यदि आप रसायन विज्ञान कक्षा 11 का फुल नोट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री की परिभाषा के साथ। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को मैं स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूं। यहाँ क्या लिखा है? रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस परिभाषा को पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको एक एक बात का अर्थ समझाऊंगा। देखिए, इसमें लिखा है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, यहाँ घ होना चाहिए ग के बजाय, ध्यान दीजिएगा, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि विज्ञान के जिस शाखा में पदार्थ के गुण, अब गुण का मतलब क्या हुआ? जैसे चीनी एक पदार्थ है तो चीनी में गुण होता है कि वो मीठा है, चीनी में गुण होता है कि वो जल में घुलेगा। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो चीनी का हम कर रहे हैं, ये केमिस्ट्री कहलाएगी। अब संगठन का मतलब क्या हुआ कि यदि हम चीनी को ही पदार्थ, फिर से एक पदार्थ चीनी ही ले लें, तो संगठन का अर्थ ये होगा कि चीनी किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। तो चूंकि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, इसलिए वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है। अब संरचना का मतलब होता है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उनमें होने वाले परिवर्तन का मतलब होता है, यदि मान लीजिए चीनी के अतिरिक्त हम एक और पदार्थ लेते हैं, यदि कोई भी पदार्थ सड़ रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का आप अध्ययन अगर कर रहे हो विज्ञान में, तो ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत माना जाएगा बच्चों? ये विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत माना जाएगा उस शाखा का नाम होगा रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। डेफिनेशन एक बार आप सभी लोग फिर से सुनिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर हैच पॉइंट डाला है। हैच पॉइंट मतलब याद रखने वाली बातें। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। फिर मैंने लिखा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र, जो एक देश है, इजिप्ट देश की कीमिया से हुई है। तो मतलब मिस्र में एक शब्द कीमिया है, कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आप सभी को इच्छा होगी कि कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अगला स्टार पॉइंट लिखा है, आप सब लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, लिखा है केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिस्र की कला के लिए किया गया था। ये केमिस्ट्री शब्द जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग मिस्र की कला के लिए किया गया था। क्योंकि मिस्र वाले जो है वो पदार्थों के बारे में शुरुआत से ही जानकार थे, तो वहाँ पर इसको केमिस्ट्री ना कहकर कहा जाता था कला, कि एक आर्ट है। बाद में पता चला कि केमिस्ट्री जी, ये जो जो ये आपका केमिस्ट्री है जिसे हम मिस्र की कला कर रहे हैं, ये आर्ट नहीं बल्कि एक साइंस है जिसको हम अलग साइंस की शाखा के रूप में भी जानने लगे। फिर हमारा अगला हैच पॉइंट है कि बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, मतलब ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? बर्जीलियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हैच पॉइंट है लेवासियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए,
दोनों रसायन विज्ञान के जनक हैं, मतलब एक पितामह है और एक जनक, ठीक है। एक फादर ऑफ मतलब ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं और एक आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। तो बर्जीलियस ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं और लेवासिए जो हैं वो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। ये मॉडर्न मतलब केमिस्ट्री के जनक हैं। यदि एग्जाम में आ गया फादर ऑफ केमिस्ट्री तो आप हमेशा लेवासिए पर ही टिक करना। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। अगली हेडिंग हमारे सामने दिख रही है रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री की जो है शाखाएं। तो मैंने यहाँ लिखा है रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। इन 8 शाखाओं की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे भी इसके बारे में, ठीक है। क्या लिखा है? रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्न है। इसमें पहला नंबर आपका है अकार्बनिक रसायन, दूसरा नंबर आपका है, देखिए पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा आपका विश्लेषिक रसायन, पांचवा आपका औद्योगिक रसायन, छठवां आपका जैव रसायन, सातवां आपका कृषि रसायन और आठवां आपका नाभिकीय रसायन। एक बार पुनः आप सुनिए, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, नाभिकीय रसायन। तो ये रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, आप इनको जरूर याद रखिए, ठीक है। अब इनकी एक एक करके डेफिनेशन समझते हैं। तो अब हमारे पास पहला जो रसायन विज्ञान की शाखा है वो है अकार्बनिक, ठीक है, रसायन। तो अकार्बनिक रसायन को हम लोग अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ये बात आप सब लोग ध्यान देंगे। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा है इसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम जितने तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं या फिर उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। कोष्टक में एक चीज़ लिखा है कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, मतलब जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको छोड़कर, मतलब कार्बनिक यौगिक को छोड़कर जितने भी तत्व हैं और जितने भी यौगिक हैं उनका अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो ये रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा होगी? अकार्बनिक रसायन होगी। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं, याद भी रखिएगा बच्चों, क्लियर भी करिएगा। देखिए दूसरा हमारा जो यहाँ पर आ रहा है कार्बनिक रसायन, इसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम कक्षा 11 के ही केमिस्ट्री में जरूर करेंगे। यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक रसायन क्या है, मतलब जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हमारा है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है पहले सुनो, फिर मैं समझाता हूँ। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया चल रही है तो उसमें जो नियम लग रहे हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सिद्धांत लग रहे हैं, उसका यदि आप अध्ययन कर रहे हो तो वो भौतिक रसायन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि मैं अमोनिया बना रहा हूँ, तो अमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनती है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की से मिलकर अमोनिया बनती है, तो कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर रखा जाएगा और उसके टेम्परेचर और प्रेशर में किस मतलब कि नियम या सिद्धांत के आधार पर हम अमोनिया का मतलब कि निर्माण करेंगे। तो जो नियम और सिद्धांत यहाँ पर लगाएंगे उस नियम और सिद्धांत की जानकारी हम किसके अंतर्गत लेते हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक अकार्बनिक में आप पदार्थ के और उसके मतलब तत्व के और उसके यौगिक का अध्ययन करते हो, कार्बनिक में केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हो, और भौतिक रसायन में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते, चाहे वो फिर ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मतलब की अभिक्रियाएं हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से ज़रूर समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम अगली डेफिनेशन पर आ जाते हैं। हमारी अगली डेफिनेशन है विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है।
मतलब जब हमें कोई सब्सटेंस दिया जाएगा या फिर किसी पदार्थ में हमको कि कोई तत्व पहचानना होगा, तो उसका जब अध्ययन करेंगे और उस पदार्थ में तत्व कितना मात्रा में उपस्थित है, यदि उसका हम पहचान करेंगे तो ये मतलब रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाएगी? ये रसायन विज्ञान की वैश्लेषिक मतलब शाखा कहलाएगी या वैश्लेषिक रसायन कहलाएगी, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। एक बात सदैव याद रखिएगा, आपकी क्लास के हिसाब से जो आपको केमिस्ट्री की शाखाएं पढ़नी है वो कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। विश्लेषिक रसायन आपको जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे, यदि आप केमिस्ट्री से अपना जो कैरियर है बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है औद्योगिक रसायन, क्या अंग्रेजी क्या होगी इसकी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो लिखा है इसके अंतर्गत पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अपक्रियाओं, विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, जैसे हमको मतलब कि क्या कहते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन एक पदार्थ है, तो ऑक्सीजन अगर हमको चाहिए, थोड़ा मोड़ा तो चाहिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। जब कोई मरीज मतलब जाता है तो उसको ऑक्सीजन कमी पड़ती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। तो ऑक्सीजन के निर्माण में यदि हम बहुत बड़े मात्रा में मतलब टैंकर्स मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में यदि हम बना रहे हैं ऑक्सीजन, तो उसके निर्माण से संबंधित जो नियम ऑक्सीजन को बनाने में लगेंगे, जो अभिक्रियाएं होंगी, जो विधि होंगी, वो सारी विधि हम किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं केवल ऑक्सीजन के निर्माण की? नहीं, किसी भी पदार्थ को अगर हम लार्ज अमाउंट में बना रहे हैं, बड़े अमाउंट में बना रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत मतलब अध्ययन किया जाएगा? उसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर है बायोकेमिस्ट्री, अर्थात जैव रसायन। तो जैव रसायन क्या है? इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं तथा जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या कहा? इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं तथा जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे जीवधारी में अभिक्रिया होती है, आप अपने मनुष्य का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। तो मनुष्य जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और जब फिर सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकालता है। तो ये बताइए, ऑक्सीजन अंदर गई, वो क्रिया किया होगा, तभी तो मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आई। तो ये जो मतलब कि यहाँ पर हम समझ रहे हैं, या फिर भोजन कैसे पच रहा है, इसमें जो अभिक्रिया हो रही है, वो आपका जैव रसायन कहलाएगी। उसके अलावा अगर वनस्पति से कोई पदार्थ आप प्राप्त करते हो, जैसे विटामिन प्राप्त करते हो, आप मतलब ये सब जब प्राप्त करते हो, तो इन पदार्थों का जब आप अध्ययन करोगे तो वो भी आपकी बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। अब पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के रिएक्शन के बारे में यदि आप समझेंगे, हीमोग्लोबिन के रिएक्शन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप इसकी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है 7वां नंबर जो था कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, क्या लिखा है? इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि जो आपके उर्वरक होते हैं, जिन्हें हम खाद बोलते हैं, खाद के निर्माण विधि आदि का अध्ययन जो है वो कृषि रसायन हो जाएगा। कीटनाशक के मतलब कि संबंधित जो हम पढ़ाई करेंगे वो आपके कृषि रसायन के अंतर्गत आएगा, तो ये एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंतर्गत हो जाएगा। लास्ट नंबर हमारा जो यहाँ पर रसायन विज्ञान की शाखा है वो है नाभिकीय रसायन, अंग्रेजी में से बोलेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, ध्यान दीजिए, लिखा है इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मिता, समस्थानिक आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि परमाणु के नाभिक से हम जब परमाणु एनर्जी प्राप्त करेंगे, मतलब एटम के न्यूक्लियस से जब एटॉमिक एनर्जी प्राप्त करेंगे, तो उसमें जो विभिन्न परिवर्तन होता है, जैसे नाभिकीय विखंडन, मतलब जब नाभिक टूटेगा तो उस क्रिया को विखंडन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया, या नाभिकीय संलयन, अर्थात नाभिक जब हल्के हल्के नाभिक जुड़ेंगे तो नाभिकीय संलयन होता है। ये सब चीज़ों की आगे भी जानकारी हम लेंगे। तो नाभिकीय संलयन होता है, फिर रेडियोधर्मिता, इन सब चीज़ों की जो जानकारी होती है हम किसके अंतर्गत करते हैं? नाभिकीय रसायन अर्थात न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 11th का एक अच्छा सा नोट्स आपको सभी चैप्टर का हमारे चैनल पर ज़रूर उपलब्ध होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।